हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रंग जाओ तेरे रंग के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जब ध्रुव अपने कमरे में जाता है तो कमरे में धानी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो धानी से लड़ाई करने लगता है। धानी से सवाल जवाब करने लगता है कि धानी ने ऐसा क्यों किया। वो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती है, वो मुझसे कैसे शादी कर सकती हो। तुम जानती हो कि मैंने सृष्टि को पसंद किया था, तुम्हें नहीं। ना मैं तुम्हें कल पसंद करता था और ना तुम्हें मैं आज पसंद करता हूँ। फिर तुमने 3 जिंदगियाँ बर्बाद क्यों की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? ध्रुव धानी से सवाल पूछने लगता है। तभी धानी डर से ध्रुव को कहती है कि हम आपको सारी बातें बताना चाहते थे, लेकिन बाबा ने हमें रोक लिया। ध्रुव गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें बाबा ने रोका और तुम रुक गई। इससे पहले तो तुमने बुआ जी को जवाब देने से पहले किसी की नहीं सुनी, और फिर सृष्टि जी का और हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए भी तुमने किसी की नहीं सुनी। तो फिर इतनी बड़ी बात तुमने कैसे मान लिया, कैसे एक्सेप्ट कर लिया तुमने मुझसे? ध्रुव धानी से लड़ाई कर रहा था कि अचानक से धानी की दुपट्टे में आग लग जाती है और ये ध्रुव देख लेता है और तो बुझा देता है और धानी से कहता है, ये आग जो तुम्हारे दुपट्टे में लगी है ये तो बुझ जाएगी, लेकिन ये आग जो तुमने मुझे मेरे दिल में लगाया है वो कभी नहीं बुझेगी। ये बात याद रखना और निकलो तुम मेरे कमरे में, और मेरे कमरे में आने के बारे में सोचना भी मत। इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ सृष्टि जी का हक है। ध्रुव धानी को कमरे से बाहर निकाल देता है। धानी कमरे के बाहर बैठी हुई रहती है। वहीं ध्रुव सृष्टि की तस्वीर को लेता है और अपनी पिछली बातों को याद करते हुए उस तस्वीर के साथ सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माँ बाबा ध्रुव के बाबा से कहते हैं कि हमें ध्रुव को सच्चाई बता देनी चाहिए कि सृष्टि भागी नहीं थी, बल्कि उसके साथ हादसा हो गया था। और साथ ही धानी को भी बता देना चाहिए, वो भी बहुत परेशान हो रही होगी। वहीं ध्रुव के बाबा अपने मन में सोचते हैं कि अगर अभी सच्चाई बता दी गई तो ध्रुव अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा और वो धानी से रिश्ता तोड़कर सृष्टि के पास आ जाएगा। ध्रुव के पापा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए ध्रुव के पापा सृष्टि के माँ बाबा से कहते हैं कि अभी हमें ये सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, अभी का माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा सा और माहौल ठीक हो जाने देते हैं, उसके बाद सभी को सच्चाई बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि धानी कमरे के बाहर बैठी हुई रहती है और बीते पलों को याद करते हुए रोती है। तभी अचानक से धानी का मोबाइल बजने लगता है। वो देखती है कि धानी का मोबाइल तो ध्रुव के कमरे में ही छूट गया है। धानी धीरे धीरे कोशिश करती है और चुपके से ध्रुव के कमरे में जाकर मोबाइल लेती है, लेकिन तभी अचानक से ध्रुव उठ जाता है और सृष्टि को धानी को देख लेता है। धानी ध्रुव को कहती है, बस मोबाइल लेने आए थे और कुछ लेने नहीं आए थे, अब यहाँ से हम चले जा रहे हैं। तभी ध्रुव कहता है, अभी तो मोबाइल का बहाना करके आई हो, फिर अपने कपड़े का बहाना करके आओगी। इससे अच्छा है कि तुम अपने जितने भी सामान यहाँ से लेकर आई हो वो सब लेकर यहाँ से निकल जाओ। और फिर ध्रुव सारे सामानों को लाकर धानी को दे देता है। फिर धानी सारे सामान लेकर चली जाती है। धानी अपना सामान लेकर कमरे के बाहर बैठ जाती है कि तभी धानी को नैना का फ़ोन आता है। नैना धानी को सृष्टि के बारे में बताने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर धानी की बुआ आ जाती है और नैना से कहती है, जब वो लोग हमें अपना रिश्तेदार समझते ही नहीं हैं तो तू उससे क्यों फ़ोन की है। और फिर नैना से मोबाइल ले लेती है। वहीं बुआ धानी को कहती है कि तुम लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम लोग हमें पराया समझते हो, और फिर कट कर देती है। वहीं धानी ये सब सोचते हुए अपने माँ बाबा को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि बुआ ऐसा ऐसा कह रही हैं, सृष्टि दी के बारे में कुछ पता चला क्या। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ध्रुव के बाबा देख लेते हैं कि धानी कमरे के बाहर बैठी हुई है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही ध्रुव के पास जाते हैं, एक बाल्टी पानी डालते हैं और ध्रुव को समझाते हैं कि धानी इस घर की बहू है और धानी की मुँह दिखाई की रस्म होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे।
तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह आगे के वीडियो देखने के लिए बने रहे इस चैनल पर।